गुरुत्वाकर्षण। और ये जान लो, दुनिया में जितना भी बल है, सबसे कमजोर बल क्या होती है? गुरुत्वाकर्षण बल होती है। ग्रेविटी फोर्स, गुरुत्व बल जिसे कहते हैं, सबसे कमजोर बल होती है गुरुत्व बल। देखा था पानी कैसे पीता है वहाँ पर? हाँ देखे थे। हैं, देखा है ना? रामायण समय जब उसमें दिखाता है कि मान लो हवा में चल रहा आदमी, वो हकीकत में तैरता है हवा में। आप देख रहे हो विश्वास हुआ तैर करके? क्योंकि उस समय तो मान लो आज से बहुत दिन पहले 100 साल स्पेस में कभी आदमी गया था नहीं ना गया था ना। तो भगवान सब हवा में तैरते थे, लगता था कि तैर रहे हैं, उसके पास शक्ति है। वो तू भी तैर सकते हो, देखा होगा तैरते हुए। कहना मेरे पास भी क्या है? शक्ति है। अब समझ में आ गया। कहाँ रहना पसंद करोगे, यहाँ पर कि स्पेस में? यहीं पर। काहे? सब कुछ करने में दिक्कत होता है। अब पानी भी बूंद बूंद कर। अब समझा कितना दिक्कत है पानी का महत्व? समझ गया ना? ये देखिए इसे फूका फुला दिया, उसमें थोड़ा सा मतलब बूंद है, उसके बाद पीता है। पानी बोतल से ढार दो तो हवा में पानी तैरेगा, लगेगा कि बुलबुला है। बूंद बूंद पीता है। उसमें सोने में भी दिक्कत, वो सीट बेल्ट कनेक्टेड है, उसमें घुस के सोना पड़ेगा तुमको। खड़े होकर वो उसमें खड़ा को हो कि जैसे को हो, मशीन में क्या चलेगा पता तुमको? है वो तो गोल है। वो तू यहाँ ना मान लो इस प्रकार मशीन में बैठेगा तो यहाँ लगेगा तुम यहाँ तो कहीं भी सो सकते हो। उसमें क्या दिक्कत है? उसमें तो ग्रेविटी है ही नहीं। वो तो उसमें आर्टिफिशियल मशीन के थ्रू कुछ ग्रेविटी पैदा किया गया है, बन जाएगा ना। तो थोड़ा सा ग्रेविटी है तो आदमी सो पाता है। चलो जाकर हमला कर देते हैं मौजन पे बाद में। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन नहीं। हाँ, तो ये सबसे कमजोर बल होती है। नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल सबसे क्या होती है? कमजोर बल होती है। यदि ताकतवर बल होता तो तुमको पता है कि गुरुत्वाकर्षण बल होती क्या, पहले ये बता देते हैं। तो पूरे ब्रह्मांड में जितना भी वस्तु है उसके बीच हमेशा एक बल लगती है, दोनों एक दूसरे का क्या करती है? खींचती है। उसी बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हो, और उसी कारण सब लटका है, हवा में टिका है। समझ जाएगा ना? अभी जैसे अब आगे जाओगे तो ये ड्राइव करके हम दिखाएंगे कि यहाँ जितना ग्रेविटी है, पहले बताया था चंद्रमा पर उसका 1/6 ग्रेविटी है। यानी कि यहाँ किसी चीज़ को 100 kg का वेट है, आसानी से उठा पाते हो, दिक्कत से उठा पाते हो, तो वहाँ एकदम से कोई दिक्कत नहीं, आराम से ले जाओगे निश्चिंत होकर के। नहीं, 100 भाग जाए तो 6 से कितना होगा, पहले ही बता चुके थे। ऐसे चैप्टर जाएंगे तो अच्छा समझाएंगे अभी। चलो तो समझते हैं गुरुत्वाकर्षण क्या होती है। सर्वप्रथम भौतिक वैज्ञानिक किसने? न्यूटन ही है ना। क्या करोगे बेचारा न्यूटन ने 1686 ईस्वी में सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले भौतिक वैज्ञानिक फिजिक्स साइंटिस्ट न्यूटन ने ब्रह्मांड के मतलब यूनिवर्स के किसी दो पिंड मतलब वस्तु बॉडी के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण मतलब आकर्षण बल के बारे में एक नियम दिए है ना, जिसे गुरुत्वाकर्षण का नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार ये नियम क्या होती है? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण, और इस नियम को न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहा जाता है। यानी कि ब्रह्मांड के किसी दो पिंड के बीच में एक बल लगती है, एक आकर्षण होती है, उसी को क्या कहते हो? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हो। सबसे पहले कौन बताया इसके बारे में? न्यूटन ने बताया। इसीलिए इस नियम को न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम या सिर्फ गुरुत्वाकर्षण का नियम भी कहते हैं। उसी ने बताया था ना, रिस्पेक्ट देने के लिए, ठीक है ना। अब न्यूटन तो नहीं रहे, 1686 में दिया होगा तो जन्म तो पक्का उससे कम से कम 30 साल पहले हुआ होगा ना। एग्जैक्ट याद नहीं कि मान सकती हो कि 30 साल पहले डेगर मारो कितना होगा, यानी कि 1630 में जन्म हुआ होगा, क्योंकि 40 से 50 साल में उम्र में दिया होगा ना। 20 साल में तो देगा नहीं, उतना तो साइंटिस्ट होंगे नहीं इंटेलिजेंट। डॉक्टर तेरे साइंटिस्ट बनने में तो उसको 35 साल 40 साल लगे जाता है ना। तो सोच यानी कि 30 साल बैक गया तो कितना साल पहले इसका मृत्यु? 1686 हो गया, यानी कि मान लो कि 1700 मृत्यु होगा, लगभग 50 साल और दिया होगा मान लेते हैं। सपोज दैट कैसा साल हो गया? 300 साल पहले इसका नाम हम लोग पता करते हैं। 300 साल पहले उसका नाम पता है? चाय बेचने वाला का नाम, पान दुकान पान खाने का नाम पता है? न्यूटन का ही रखते हो काहे याद? न्यूटन के बेटा का भी नाम नहीं पता, दादा का भी नाम नहीं पता,
न्यूटन के जहाँ जो खाना बनाना था उसका भी नाम नहीं है पता, लेकिन न्यूटन का नाम पता है। क्यों? तो भी तू समझ रहा अब होगा। ये न्यूटन का कौन है उसका नाम पता है ना। नहीं नहीं, ये समझ रहे हो ना, इसका नाम क्यों याद रखते हैं, समझ जाएगा ना। तो यही चीज़ होती है। आगे नाम रखना चाहते हो किताब में लिख करके सब पढ़ेगा तो न्यूटन की तरह बनो। फोटो देख लो कैसा दिखता है बेचारा, नल्ला का फोटो देखो, नल्ला नहीं करना चाहिए, इज्जत दो। न्यूटन के अनुसार ब्रह्मांड के किसी दो पिंड के बीच, न्यूटन के अनुसार ब्रह्मांड के कोनो दो पिंड को उठा लो। चंद्रमा इधर जाओ, उधर से चंद्रमा को पकड़ लिए बैठा दिए, मान लो ऐसे करके, उधर से मंगल ग्रह को इधर चिक पकड़ के ला खड़ा कर दिया। मान लो एगो का मास m1 है, एगो का मास कितना है m2 है। किसी दो पिंड को, जिसको मन करता है उसी को, दो पिंड को पकड़ करके यहाँ पर रखे मान लो हो, तो ब्रह्मांड के इस नियम के अनुसार दो पिंड के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, मान लो एक पिंड ये है, एक पिंड ये है, देख लो बेचारा का केस खोखरने का फुर्सत नहीं था, बड़ा बड़ा बाल बना लिए। तू कहोगे ये तो बेवकूफ था, अरे इसका नाम तो फिर काहे रखते हो। हाँ, देख रहे हो ना, ये बेचारे कौन है, न्यूटन। ईमानदार न्यूटन है। कितना अच्छा देखने में लगता है, बड़ा बड़ा केस है, उसको फुर्सत ही नहीं मिलता होगा कि बाल अथी करने का, मान लो कटवाने का है, सोचता होगा कहीं 2 मिनट मेरा बर्बाद हो जाएगा, दिक्कत है, बाद में ऐसा फिगर बनेंगे न्यूटन साहब का, ठीक है ना। द ट्रूथ अबाउट आइजैक न्यूटन, इसे सर आइजैक न्यूटन भी कहते हो नहीं, तो ये किसका फिगर हो गए हैं, न्यूटन साहब, क्योंकि उसके बारे में मान लो लॉ दिए, थोड़ा सा देख लेते हैं कैसा दिखते थे नहीं। चलो अब बंद करो, बेचारा का फुर्सत नहीं था। गाँव वाला सोने वाला पकड़ के ले देना, स्वर्ग जब जाएगा ना तो न्यूटन साहब कहना लाइए बाल काट देते हैं आपका, कटवा देंगे, सेविंग करवा देंगे, इतना बड़ा नियम दिए। हाँ, तो क्या नियम दिए वो सुनो। एगो मास m1 है, एगो का मास क्या m2 है, और दोनों के बीच कुछ दूरी होगा ना, नहीं रहेगा पता, लगा दे के नाप देना। दोनों के बीच का दूरी कितना मान लिए, अरे नम्मा में तो पढ़ा होगा तुम लोग ये नियम, बोलो बोलो नो बोलो क्या होती है बताओ। नम्मा में किससे फिजिक्स पढ़ा था, ईमानदारी इसको, तू पढ़ा था फिजिक्स, किससे पढ़ा था, वहीं से इतने में पढ़ा था, पढ़ाए थे चैप्टर ये। हाँ तो बोलो क्या होती है सूत्र खाली कह दो हमको। ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर F बराबर क्या होगा, बराबर G × m1 × m2। तू तो PDF में पढ़ लिया होगा तब तक में। नहीं तो ये तो अच्छी में बताए थे, क्या कहते हैं, ओ कहीं बताए थे क्या, यूनिट एंड डायमेंशन में नहीं बताता है। ऐसे मान लीजिए कैपिटल रिलेशन बताओ, इन्हें पढ़ा होगा। तो एक पिंड ये है m1 मास का, दूसरा पिंड ये है, दोनों बीच कुछ दूरी होगा, मान लिया दूरी कितना है F है, और दोनों के मान लिया A है बिंदु पर है, ये भी बिंदु पर है, और दोनों बीच में क्या लगेगी, अट्रैक्शन फोर्स लगेगी। कैसा फोर्स लगेगी बोलो, अट्रैक्शन फोर्स लगेगी। E भी खींचेगा इसको और E भी खींचेगा, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, बोलो रामदास, खींचेगा ना, एक दूसरे क्या करेगा, दोनों खींचेगा। अच्छा खींचेगा, ललका कलम लो, थोड़ा सा स्टाइल झाड़ते हम भी, ललका कलम लाओ उधर से, है ना। अब देखो ये जो है ना, कौन हे, इसको खींचेगा, हे किसको खींचेगा, इसको खींचेगा, ऐसे करके खींच रहा है दोनों, इस कारण से दोनों रेस्ट में रहेंगे, और जिसका फोर्स अधिक होगा उसके तरफ जाएगा। जैसे कैसे, तो जैसे कलम लिया हवा में फेंक दिया, उधरे का है कलम गया, मेरे तरफ का है न आया, ये कभी सोचे हो, कलम जब उछालते हैं तो नीचे का है गिरा, हमरे तरफ का है न आया, सोचने वाली बात है। इसलिए ने आया कि तू जो खींच रहे हो उसको वो फोर्स कम है, लेकिन धरती हमसे ज़्यादा फोर्स खींच रही है, इस कारण से धरती केंद्र की तरफ जाना चाहती है, दंडवत प्रणाम करना चाहती है। समझ जाएगा ना बात को, पढ़ाएंगे भी। जिसका मास जितना होगा ग्रेविटी फोर्स भी उसका उतना अधिक होगा। धरती के तुलना में हमारा मास तो कहने में भी शर्म लगता है, कम है कि ज्यादा है, तो तुम्हारे तरफ कैसे आएगा, धरती की तरफ जाएगा ना, जिधर दही उधर सही, बात खत्म है, सिंपल सी बात है। अब बोझा बात को किसी को पूछना, इसको फेंक रहे हैं देखो मेरे तरफ नहीं का, क्या हम तो जानवे करते हैं, ठीक है जानते, बताओ ऐसा क्यों हुआ, मेरी तरफ का नया बता देना उसको ध्यान से। नहीं, एक न्यूटन साहब थे,
उसने बताए थे कि ब्रह्मांड के किसी दो पिंड के बीच में एक बल लगती है, उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, या उसको न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम भी कहते हैं। आप पूछिएगा बताओ वो नियम क्या है, कहेंगे थोड़ा सुनो। एक पिंड ले लिया ए बिंदु पर जिसका मास m1 है, एक का मास m2 है, दोनों में से कुछ दूरी होगा, बोल देना दूरी r1 मान लिया है। अब कहना m1 खींचेगा, इसको m1 खींचेगा ना, ऐसे लगेगी फोर्स, ऐसे लगेगी फोर्स, F फोर्स से दोनों तरफ क्या कर रही है, एक दूसरे को खींच रही है, एक दूसरे क्या कर रही है, खींच रही है। तब उसको कहना सुनो थोड़ा सा। अब न्यूटन साहब जो बोले थे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन साहब बोले थे, ये जो लगने वाला बल है ना, सुनो थोड़ा सा कह रहे हैं, लगने वाला बल जो है दोनों के मास के गुणनफल के समानुपाती होगी, यानी कि जितना अधिक मास होगा लगने वाला बल भी उतना ही अधिक होगा। समझ रहे बात को। m1 F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2, जितना अधिक मास होगा उतना अधिक क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। बोलो समझ में आ गया ना। अच्छा अब तू ही बताओ, बॉडी को धीरे धीरे दूर खिसका रहे हो, दूरी बढ़ेगा तो अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अट्रैक्शन फोर्स, सिंपल सी बात है, अट्रैक्शन फोर्स क्या होंगे, कम हो जाएंगे। तो और बताए कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक एक लफ्ज सुनो, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर या F इनवर्सली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर, एक ही बात है। इनवर्सली कहो तो 1/r स्क्वायर नहीं करना, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा, दूरी बढ़ेगा, लगने वाला फोर्स क्या होगा, घटेगा। मास बढ़ाओगे, लगने वाला फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। बोलो समझ में आया। और दोनों को फेंट के बोलते हैं या मिला देते हैं, दोनों को क्या करने पर, मिलाओ देने, मिला दो, मिला है ना, मिलाने पर। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 बटे क्या होंगे, r स्क्वायर होंगे। समझ में आ गया ना। ये बात कौन बताए थे, हमारे पूर्वज न्यूटन साहब बताए थे। इज्जतदार व्यक्ति, समाज में प्रतिष्ठा बहुत है उसका, सुना होगा ना। नाम लेता आगे चलो, जब किस चीज का सेंटर है बता तो, तब समझेंगे ना का पावर है। और किस चीज का खा बन रहा होगा, आलू का तरुआ बन रहा होगा, जाके तू देख सकते हो। आजमा लो एक बार आजमा ही लेना चाहिए। F डायरेक्टली खाने के बाद ही पता चलेगा ना, आँख मूंद के खाएंगे। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एगो नहीं देखे हो फिल्म में से जॉनी लीवर का, अंडे से निकलेगा अंगूठी, अक्कर बकर करेगा, कहेगा इसी में अंगूठी है, नहीं सबको फरवा देता है बेचारा, उसमें तो कुछ भी नहीं है। वही वाला पैर, एगो बिल्ली वाला भी सुना होगा, अच्छी बात है। बोलो एगो समोसा वाला भी, समोसा नहीं बिकता अच्छा, था ना, ये बोला समझ, इसमें अंगूठी है बस, सब समोसा ये समझ में आ गया। अच्छा, ये जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा ना, एगो कांस्टेंट्स आएंगे जिसे जी कहते हो, और एग्जामिनर का मौसा भी है, वो बहुत पूछते हैं, मात्रक भी और डाटा भी उसका। तो F बराबर हो जाएंगे G m1 m2 बटे क्या होंगे, इसको पिटारी में बंद कर लो, बहुत काम वाली सूत्र है। जब फिजिक्स जब पढ़ोगे तो इसी टाइप के कुछ फार्मूला वहाँ भी सीखने के लिए मिलेगा। फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, 12th का फिजिक्स का नाम तो नहीं याद है, भूल भी बहुत दिन हो गया है। हक ऑप्टिक्स कहाँ है, वो तो ऑप्टिक्स लास्ट चैप्टर है। 3 चैप्टर वैसे आती है, जो भी चैप्टर है। हाँ, चार्ज के बारे में पढ़ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझ जाएगा ना। वहाँ चार्ज जब रेस्ट में रहेगा ना, तू अभी पढ़े हो 10th में, जब चार्ज मोशन में रहती है तब पढ़े हो ना करेंट्स में। वहाँ जब रेस्ट में रहेगा, चुपचाप ध्यान लगा कर रखेंगे, चार्ज ध्यान मग्न है, भगवान बुद्ध का ध्यान कर रहे हैं, तब कैसा फोर्स लगेगा दोनों में, तो लगता है। चलो तो ये समझ में आ गया ना। बोलो क्या पढ़ा अभी, गुरुत्वाकर्षण के नियम किसे कहते हैं। ये दो गो पिंड है, एगो का मास क्या है, एगो का मास क्या है, दोनों में से दूरी कुछ मान लिया, कुछ भी, एक दूसरे के दोनों क्या करेगा, खींचेगा। लगने वाले बल किसके समानुपाती होगा, दोनों के मास के गुणनफल का, और दूरी के स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती होगा। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चिन्ह हटेगा तो ये क्या आएंगे, भावगढ़ जी। क्या कहते हो, वेयर जी बराबर, वेयर जी बराबर ग्रेवी
टेंशनल TION टेंशनल फोर्स कांस्टेंट, या इसको हम लोग यूनिवर्सल कांस्टेंट भी कहते हैं। ये कौन जी लिखे हैं? भवगर जी। हमेशा भवगरे जी होगा, छटगर मत देना अपना से चुलबुल करके, नहीं तो लटक जाओगे। जो सिंबल यूज किए हैं स्टैंडर्ड सिंबल है, या इसी को हम लोग यूनिवर्सल कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल। और हिंदी वाला पढ़ोगे तो वहाँ मास्टर साहब बताएंगे सार्वत्रिक नियतांक। क्या बताएंगे? सार्वत्रिक। हाँ, सुर मिले सुर हमारा तुम्हारा, सार्वत्रिक नियतांक। समझ में आ गया ना? अरे निकालो ना, खोल कर रखो ना, उसमें कंटेंट भेजे हैं उसका यूज करेंगे ना, किताब गिर जाएगा ऐसे में। तो ये बात हो गई, कुछ कुछ बात उसमें भी दिए होंगे हालांकि, है ना? केपलर, हाँ, वो बताएंगे कि ग्रह कब ग्रह बनेंगे। बोला था ना कि प्लूटो काहे निकाल दिया, बताएंगे कि क्यों निकाला प्लूटो को। उसका चाल चलन खराब था। नहीं, प्लूटो का नहीं था, प्लूटो का चाल चलन क्या था? बताएंगे क्यों ऐसा। अच्छा, ये समझ में आ गया ना? सार्वत्रिक नियतांक समझ में आ गया ना? वो तो उस यहीं पर PDF भेजा हुआ है, नहीं है ना? काफ़ी कंटेंट डाले हैं। बंद करो, लुटपुट बंद करो, डालो अथी में, हाँ, है ना? अच्छा, तो ये समझ में आ गया होगा। सार्वत्रिक नियतांक हो गए। नहीं, वो वाला निकालो एगो, हाँ, ये वाला PDF। तो इसमें भी कुछ फैक्ट्स है। तो देखो, जैसे तुमको ये डिस्कस हम सारा चीज़ बता रहे हैं, तो कुछ ऐसा हो जाए टर्मिनोलॉजी। जैसे यहाँ पर है एक चीज़ मेंशन कि जी का मान हेनरी क्वेनिस द्वारा दिया गया है। तो इस टाइप्स के कुछ इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन जो हम नहीं बताएंगे वो PDF से पढ़ लेना। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? भेजा हुआ, यानी कि वो तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने वो चीज़ तुमको डाल दिया है ताकि नज़र में जाओ। तो इसमें लिखा है क्या लिखा है? जी का मान हेनरी कैवेंडिश द्वारा दिया गया है। तो ये बात हो गए। तो होयर जी, ये बात तो देख लिया। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है? जी का वैल्यू। नहीं, आगे क्या गया है डिस्कस, इस चीज़ को नहीं किया गया है। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा हाँ, वहाँ किया गया है, तो हम लोग यही कर लेते हैं। जी का जो वैल्यू होंगे वो क्या होते हैं, रट लेना है। क्या करना? आँख मूंद के घोर के पी जाना, क्योंकि एग्जाम डायरेक्ट आप समझना नहीं है। कहाँ से आया होना, कहाँ से डाटा आया है, ये जानना होगा। तो खुदली किसको जाकर करना पड़ेगा? हेनरी कैवेंडिश को। वो अभी होंगे नहीं, ऊपर जाना पड़ेगा उसके मिलने के लिए। पूछना वहाँ, बताइए सरकार कि ये आप कैसे निकाल दिए। हमको उससे मतलब है, हमको किससे मतलब है? एग्जाम में टिक लगाने से। होता है तो होता है। तो बोलो 6 कितना है? बोलो 6 7 गुना 10 के पावर, मिलाओ शुरू में शुरू मिलाओ, हाँ, -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। हाँ, हम ये बताएंगे तुमको यहाँ पर कि इसका मात्रक ये कैसे हो गए। ठीक है, आए ना? समझ में आ गया ना? तो ये बात जानकारी में मैंने ले लिया, अच्छी बात है। अब यहाँ से देखो, ये सूत्र रखना, जब दोनों बॉडी का मास होंगे बराबर, इफ M1 एंड M2 दोनों का मास बराबर होंगे, और कितना होंगे? यूनिट्स होंगे, 1 kg होंगे। यदि मास कितना होंगे? मास 1 kg, और उसका बीच का दूरी, रेडियस मत कहना, बीच का क्या बोलना है? 1 मीटर होंगे। उस कंडीशन में, ये स्टैंडर्ड केस होती है, उस कंडीशन में M1 M2 कितना हुआ? बोलो, एक ही बोले हो ना, एक होना एक, ये कितना है? एक। F बराबर क्या निकल जाएगा वहाँ से? जी। यानी कि जब कोई बॉडी का मास दोनों का कितना kg होंगे? 1 kg होंगे, है ना? और दोनों के बीच का कितना होंगे दूरी? 1 मीटर होंगे। तो कितना फोर्स लगेंगे? F बराबर क्या होंगे? जी होंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अगला प्रोग्राम पर हो जाओ। यदि दो पिन, यही बात को लैंग्वेज में लिखा गया है, समझ में आ गया ना? यदि दो पिंड की द्रव्यमान एवं उसके बीच की दूरी एकांक हो, तब गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान दोनों पिंड के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होती है। मैंने देखा उस चीज को, इसे कैपिटल की तरफ किया जाता है। हाँ, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है ना, है। देखो
वो अच्छा वो भी जरूरी है कहने के लिए। इसे ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट को क्या कहते हो? गुरुत्वाकर्षण। हाँ हंसो ना, फिर से देना मास्टर को टका ये टॉपिक पढ़ने के लिए लेगा ही, ठोक के लगा कहना, थूक लगा के देना, टेप निकाल करके गिन के देना। लीजिए सर गड्डी लीजिए, देता ही लोग देता है ना कंपटीशन पढ़ने के लिए, जाकर पता करो ना चलता है कि चैप्टर नहीं चलता है कंपटीशन में। उतना देर में ख़त्म ही कर दिया होता है। मैंने आधा घंटे इंट्रोडक्शन निकल दिया था, इधर उधर बात किए जो भी जरूरी था। हम लोग पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे, एक क्वेश्चन छूटेगा, इसीलिए सब स्टेटस रखे हुए हैं, कहाँ जगह छूट करके नंगरी धर के इधर लाओ। बोलो समझ में आ गया ना? तो जी को गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण भी कहते हो, इसी का इंग्लिश होता है ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट या यूनिवर्सल कांस्टेंट, बिकॉज इसका हिंदी होता है सार्वत्रिक, उसका वैल्यू ये होता है। और मात्रक रट लेना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कभी मात्रक पूछ देगा। यूनिवर्सल कांस्टेंट्स का मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के वैल्यू क्या होगा, तो ये होगा। ध्यान देना यहाँ क्या लिखल है, एग्जाम में पक्का रहेगा प्लस गारंटी के साथ। 6.7 है ना, वहाँ 0.7 भी हो उपस्थित रहेंगे ताकि तुम वहाँ पर मिस्टेक करो। 66.6 भी 66.7 भी होंगे वहाँ पर, तो एग्जैक्ट रट लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। आशा है कि समझ में आ गया होगा, निराशा नहीं करोगे। तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इसका यूनिट कैसे आप लिख दिए मीटर स्क्वायर पर, मन हुआ लिख दिए, तो भी लिख सकते हो 2 मिनट के बाद। देखो यहाँ से है ना डायमेंशनल फार्मूला। हाँ तो पहले बताओ कि यहाँ से जी का निकालना होगा, सूत्र तो क्या होगा, जी रखना होगा ना, इसको झाँप दो, इसको बोलो थोड़ा सा इधर जाओगे, थोड़ा सा, अच्छा ठीक है चले गया, तो जी m1 बराबर एफ आर स्क्वायर हो गया। जी m1 लिखल है बराबर क्या होगा यहाँ से एफ आर स्क्वायर, अब बट्टा में यहाँ m1 इंटू m2 है ना, चलो एक टेप लिख देते हैं। तो इसीलिए बोलो जी बराबर से यहाँ से क्या होंगे एफ आर स्क्वायर। अच्छा यहाँ आर कह दिए थे हम, आर ही कहो, R1 हटाओ, सीधे से आर रखो। तो यहाँ से बोलो क्या होंगे एफ आर स्क्वायर अब बटे m1 गुना, अब कोई नहीं बोलेगा, अब कौन बोलेगा सिर्फ, अब किससे पूछेंगे बताओ आगे, किससे पूछेंगे तू बोलो, जिससे क्या उसी से पूछेंगे बताओ, यूनिट सब पूछेंगे जिससे पहले जो पढ़ा था। हाँ बोलो किससे, नाम बोलो, मन में है वही चीज़, चलो ठीक है। पवन का ही नाम उच्चारण कर रहा है, दबे स्वर में कह रहा है पवन का नाम, नहीं बोला जोर से क्लियर कर रहा बाद मेरा नाम का है का। चलो बोलो बताओ जल्दी से, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ, सब से को देख रहा है कैसे, डायमेंशनल SI डायमेंशनल फार्मूला ऑफ जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी के बारे में। नहीं रसगुल्ला खाने कितना अच्छा लगता है, कैसे बनता है, किस बनता नहीं सोचते हो, अरे छेना बढ़िया से बनाया है कि नहीं, तो जी वही चीज़ है, रसगुल्ले है ये। बोलो जी का डायमेंशनल फार्मूला, चलो बताओ जल्दी, कौन लेट हो रहा है, पहले पढ़ा था ना, आज से कितना साल पहले, 1000 साल है, अरबों साल पहले फिजिक्स शुरू में पढ़ा था, 1000 साल का। अब बोलो जी का क्या होगा, सहरसा में कौन कॉलेज है, MLT, पावर क्या दे देंगे, किसका निकल जाएगा, फोर्स का लगा दो, तो MLT के पर मिनट। अब भूलेगा कभी, कौन MLT कॉलेज है ना, कोई दिक्कत, पावर में क्या दे देंगे, -2, MLT पर -2, किसका हो गया ये, बल का। R क्या है, दूरी है, तो दूरी के लेंथ लंबाई कहते हो, कांस्टेंट का रही है L स्क्वायर, और M1 M2 क्या है, द्रव्यमान का M, भवगर M, कौन M, भवगर M, तो भवगर M दे दो, M इंटू बोलो M, ये भी M है। जाने वाले को कोई नहीं रोकता, पवन रोक देगा, एगो चला गया, जामिया -1, तो बोलो M का पावर M के पावर -1, L गुना L क्यूब, T के पावर -2। अब बड़ी कोष्ट पे क्या करो, यदि एग्जाम में भूल जाते हो तो सिर्फ ये याद रखना, ये वाला, अब बाकी सब निकल जाएगा, ये डायमेंशन निकल जाएगा, सब निकाले। एग्जाम में डायमेंशन भी पूछे जाते हैं, नहीं याद कर लेना, जी का डायमेंशन हो में। हाँ SI यूनिट, कौन यूनिट, SI यूनिट पूछेंगे, तो बोलो इसी से मास का kg पावर -1 पता है ना, यस सर, लंबाई का M
मीटर। ये क्या है? क्यू टाइम का एस माइनस केजी के -1 मीटर क्यू ओ आर और बल का की होगा? न्यूटन अच्छी बात है। ये की लिखल है? मीटर मीटर स्क्वायर लिखल है। ई की है मास मास क्या होता है? केजी अब पर क्या होगा? स्क्वायर तो यहाँ लिखल था खुजली क्या हो रहा था? मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब समझ में आ गया ना? अब कहाँ से आया है मात्रक? ये इसलिए बता रहे हैं कहाँ से आया है, क्योंकि दिमाग है, कंप्यूटर नहीं है डाउनलोड चिप्स करके धर देंगे, रीसेट हो जाता है अपने आप, करते नहीं है। ताकि रीसेट हो जाए तो फिर से मेमोराइज कर सकते हो। कैसे? ऐसे निकाले थे इसी प्रकार से। नहीं रट कर पढ़ोगे तो भूल गया तो कोई चारा नहीं है, और समझ कर पढ़ोगे भूल जाओगे तो फिर बना सकते हो उसको। इसीलिए सूत्र कैसे पढ़ना चाहिए? समझ के और प्रूफ के साथ। कहीं भविष्य में दिक्कत हो तो प्रूफ कर लो, पता चल जाएगा। तो ये समझ में आ गया, SI समझ में आ गया। अच्छा बोलो अब प्रेम से बोलो CGS यूनिट्स। सत्यनारायण भगवान की जय। CGS यूनिट्स बोलो। जी पे पावर माइनस ए पवन बोलेगा, लिखा CGS यूनिट्स बोलो जल्दी जल्दी कहो, टेप नहीं है उतना फुर्सत, जल्दी कहो फटाफट। तुम बताओ CGS यूनिट्स, बहुत पढ़े हो, फिजिक्स खत्म होने वाला है, जल्दी जल्दी कहो। CGS हाँ कहो ना जल्दी। अच्छा पहले फुल फॉर्म बोलो तो इसका। हाँ सेंटीमीटर, हाँ ग्राम, इसके बाद सेकेंड। अच्छा यहाँ इसका MKS में तो मास किलोग्राम सेकंड, तो किलोग्राम की जगह यहाँ नापेगा किस में? ग्राम में। तो GM के पावर -1 होगा यहाँ से। यहाँ मीटर में नापेगा किस में नापेगा? सेंटीमीटर क्यू होगा। टाइम तो बचवा सेम ही है। अच्छा ये बात मैंने कहा। OR और बल का क्या होता है? डायन। वो डायन मत बुझना जो गांव घर में होती है। अब मीटर है तो यहाँ क्या होंगे? CM स्क्वायर। अब केजी है तो यहाँ क्या होंगे? स्क्वायर। GM स्क्वायर। बोलो समझ में आ गया? चलो ठीक है। अब किसके बारे में बात करेंगे? FPS यूनिट्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? FPS यूनिट्स के बारे में। अच्छा इसका चलो बताओ फुल फॉर्म इसका। फुट पाउंड सेकेंड। फुट पाउंड सेकेंड। ठीक से बताओ, ये एग्जैक्ट नहीं होगा, सोच के बताना है, दूसरे पे भरोसा मत रखो, अपने आप भरोसा रखो। चलो अच्छा बताओ, शांत रहो, सब हल्ला कौन करेगा? FPS फुल फॉर्म क्या? फिर से कहो एक बार। फुट पाउंड सेकेंड। फुट और पाउंड सेकेंड। अच्छा ठीक, अरे सही बोला है ना, भावना को समझो, फिर हंसना काहे है, सीख जाएगा धीरे धीरे। फुट पाउंड सेकेंड है ना? हाँ तो यहाँ ग्राम है, तो बताओ इसके जगह पे क्या लिखेगा? पाउंड लिखेंगे। नहीं तो पाउंड के क्या लिखेगा? PD के -1। यहाँ क्या लिखोगे? FT के Q अब पर -2 हो गए। ये सारा बात बता दिए। अब अगला जल्दी करो। दही देगा क्या? है तो कह रहा है, समझ नहीं रहे हो, समझना चाहिए ना पड़ोसी के बात को। बुझबे नहीं करता है, क्या करेगा? गुरुत्व तो इसमें लिखा है ना, मैंने बता दिया है। ये तुम्हारा काम जाकर पढ़ने का, सारा चीज़ मेरा नहीं है काम पढ़ा। नहीं जाकर जरूर पढ़ लेना, नौकरी कर लेने का मन होगा तो ही पढ़ना, नहीं फर्स्ट डिवीज़न अब पीठ पर चिपका लेना तो नहीं पढ़ना। लोग कहता है ना कौन डिवीज़न है? फर्स्ट डिवीज़न। लगता है एकदम से बाहर तोड़ दिया है। 10 दिन बाद पूछो तो हालत खराब, कहेगा डिग्री का कोई मन नहीं है। 2-3 दिन खुशी रहेगा, एकदम पकड़ करके सत्यनारायण कथा लाद देगा, मारे रसगुल्ला टिकरी पकड़ करके। हम तो बगल वाला कहते नहीं फिर देना, ठीक है पास करके कोई बात नहीं है। नहीं आगे चलो। जब अब जो रिलेशन भी है वो सिर्फ कंपटीशन में रिलेशन इम्पोर्टेंस है। क्या इम्पोर्टेंस है? सूत्र इम्पोर्टेंट। लेकिन हम लोग कहाँ से आया है, खुजली होता है तो पता कर लेते हैं। आगे चलो। गुरुत्व त्वरण। अच्छा गुरुत्व त्वरण के बारे में कुछ जानना होगा ना, तो वैसे मेंशन यहाँ क्या हुआ है चलो बता देते हैं। गुरुत्व त्वरण के बारे में सुन लो, वैसे तुम लोग जानते हो है ना। गुरुत्व लाइट पूरा भरा हुआ है। अच्छा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के गुरुत्वाकर्षण है, न्यूटन के
न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के, गुरुत्वाकर्षण वह आकर्षण बल है जो किन्हीं दो वस्तुओं के बीच कार्य करता है। बात सही है। यानी कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार से गुरुत्वाकर्षण एक प्रकार का क्या है, आकर्षण बल है जो किन्हीं दो वस्तु, हम बता रहे हैं गुरुत्व क्या होती है, दो वस्तुओं के बीच में कार्य करती है। यदि इन दोनों वस्तुओं में से एक वस्तु पृथ्वी होगा, एक वस्तु क्या होंगे, पृथ्वी तो गुरुत्वाकर्षण को गुरुत्व कहते हैं। दो वस्तु बीच में लगेगा और दोनों में यदि एगो कौन होगा, धरती मेरी माता है, पृथ्वी रहेगा, तो उस समय जो बल लगेगा उसको कौन बल कहेगा, गुरुत्व बल। हाँ गुरुत्व बल कहेंगे। जरूरी था जानने के लिए, वो लोग समझ में आ गया, अच्छी बात है। अतः गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। इसीलिए हम कहते थे कौन बल लग रहा है, गुरुत्व बल। गिरा तो नीचे गिर गया। अब बुझा, गुरुत्व बल क्या होगी, जब दो वस्तु में एक वस्तु कौन होगा, पृथ्वी। और दूसर कोई भी हो, तब कौन बल लगेगा वहां पर, गुरुत्व बल। गुरुत्व बल लगेंगे। गुरुत्व बल के कारण ही पृथ्वी की सतह से मुक्त रूप से फेंकी गई वस्तु वापस पृथ्वी की सतह पर आकर गिरती है, गुरुत्व बल के कारण ही। ऐसे फेंक दो, मुक्त रूप से गिर रहा है तो पृथ्वी की सतह पर आएगी। काहे आ गया, तो बोलेंगे गुरुत्व बल। स्पेस में देखा था वीडियो, नहीं आता था क्योंकि वहाँ पर गुरुत्व बल था ही नहीं। अब बोलो समझ में आ गया। नहीं तो पता चलता कि पानी फेंकेंगे तो हवा में तैरेगी, तो बेवकूफ वाला बात हो गया। तू आंख से देख लिया नहीं, अब सही में तैरता है पानी है, कोई दिक्कत। वहाँ मिलेगा परवल का सब्जी, भिंडी की सब्जी, वहाँ देखे हो ना, वो देखा होगा कि पैकेटे में रहता है, और जैसे तवा में वहाँ चढ़ाएगा तो फूल जाएगा पूरा। मतलब देखे हो ना इस प्रकार से भोजन का वहाँ पे वीडियो। सर हड्डी यार कैसा है? कौन हड्डी, आज देखे थे स्पेस का हड्डी कहाँ सा है? ऐसा अरे जानवर हड्डी नहीं था। होगा वो स्पेस का, जैसे गांव घर में होता है ना, खाना बनाते तो कचरा फेंकते हो ना, तो वही कचरा है वो मुंडी है था, है। ये जानवर का मुंडी है। इसके बारे में तो नहीं कह सकते हैं कि नहीं, स्पेस वो से मुंडी देखे थे कहाँ, स्पेस, वही आप ऐसे ना साइड उसी पे देखे थे। स्पेस से मुंडी कहाँ से आएगा, वो वो दूसरा स्पेस में ना थी, चंद्रमा पे सर। और चंद्रमा पर। अरे वो हाँ। मुंडी, अब ये तो नहीं, मुंडी है नहीं, दिखता होगा मुंडी जैसा, वो कुछ भी ऐसा नहीं है। हमको लगा जैसे जैसे बता रहे थे ना, स्पेस का कचरा, गांव घर में कचरा फेंकते हो ना, सब्जी सब्जी काट करके फेंक देते हो, तो स्पेस में लॉन्च करते हैं सैटेलाइट, सब लॉन्च करेगा ना, तो रॉकेट जाएगी ना वहाँ पर, तो जानते हो ना ऊपर जाएगा, धीरे धीरे सब खुलती जाती है ना सब, और लास्ट में बने कहीं को बचेगा, तो वही सब हवा में, वहाँ स्पेस में क्या हो रही है, हवा तो नहीं कहेंगे, तैर रही है, तो वो स्पेस कचरा का है। हमको लगा उसी बारे में तो पूछ रहा है। नहीं देखे था जी। हाँ तो वहाँ मुंडी टुंडी कुछ भी ऐसा नहीं, बेवकूफ़ वाला होगा, बना रहा होगा तुमको। मुंडी कहाँ तू सोचो आएगा, आएगा आए नहीं ना आएगा मुंडी। अरे वहाँ तो सांस लेने में भी दिक्कत है, नहीं है दिक्कत, ठीक से चल भी नहीं पाएगा। वाह, लगाओ थप्पड़ लगा। अरे लगाने के लिए बोला है ना। अच्छा, गुरुत्व समझ में आ गया ना। अब समझते हैं गुरुत्व त्वरण क्या होती है। जब कोई वस्तु ऊपर से मुक्त रूप छोड़ जाती है, ऊपर से क्या छोड़ेगा, मुक्त रूप से, मतलब नहीं ऐसे नहीं फेंके हो, ऐसे खाली छोड़ दिए हो ऊपर से। जब कोई वस्तु ऊपर से मुक्त रूप से, नहीं कहते हो मुक्ति दे दो हमको, मुक्त रूप से वस्तु क्या किया, ऊपर से छोड़ दिया, तो वह गिरेगा। किस बल के कारण गिरेगा, गुरुत्व बल के कारण पृथ्वी में गिरने लगती है। जैसे जैसे वस्तु पृथ्वी के सतह के निकट आती जाती है, उसका वेग क्या होगा, कहेगा। ई कैसे समझेंगे, कहेंगे कोई बात नहीं है, चढ़ जाना हिमालय पर्वत पर और वहाँ छलांग लगाना, समझ में आ गया ना। नहीं तो एफिल टावर पर चढ़ के वहाँ छलांग लगाना, देखना कि तुम्हारा स्पीड बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है सही में। हाँ समझ आ गया ना, कोई दिक्कत। अतः उसके वेग में त्वरण उत्पन्न होता है। धीरे धीरे वेग बढ़ते, मतलब एक्सीलरेट हो रहा है, बॉडी हो रहा है ना। ऊपर से जब मुक्त रूप वस्तु गिराते हो तो जैसे जैसे धरती के नजदीक सतह आएगी, उसका वेग धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब उसके वेग में त्वरण उत्पन्न हो जाता है। इसी त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसी त्वरण को की बोलेगा, गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। छोटगर जी बुझ लिया। आहा, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या हो, मास बोला है m हो, तो इस पर कार्य करने वाला बल गुरुत्व बल mg, वस्तु का भार करार होगा, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, समझ जाएगा ना। अतः गुरुत्वीय त्वरण जो होगा, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो होगी, उस बल के बराबर होती है
जिस बल से पृथ्वी एकांक द्रव्यमान वाले वस्तु को अपने द्रव्यमान इत्यादि पर निर्भर नहीं, हाँ खींचती है। अभी एकांक द्रव्यमान वस्तु को देखा था, स्मॉल जी बराबर क्या था, अभी एफ बराबर कैपिटल जी था ना, उसी के बराबर होगा उस कंडीशन। यदि एकांक द्रव्यमान होगा तब उसी बात किया है। और जी का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर अथवा न्यूटन पर केजी होती है, हम आगे बात करेंगे। आशा है कि गुरुत्व का मतलब समझ में आ गया होगा और गुरुत्वीय त्वरण का मतलब भी समझ में आ गया होगा। बोलो इतना तक कोई दिक्कत भी है? अब बोलो गुरुत्व त्वरण समझा? इससे पहले समझता होगा हाँ गुरुत्व त्वरण है, गिर रहा होगा, मतलब स्पष्ट क्लियर नहीं था उस समय, हम स्पष्ट क्लियर करे भी नहीं थे। क्यों? उसका जब समय आएगा तो ही बताया जाएगा। तो अब जो आगे है रिलेशन गुरुत्व त्वरण मतलब कौन जी बोलेगा? भटगर जी एवं गुरुत्वाकर्षण नियतांक, अभी काफी टाइम है, एवं गुरुत्वाकर्षण नियतांक भवगर जी के बीच में संबंध। दोनों के बीच में क्या संबंध है? दोनों के बीच, हाँ एक बात और, संबंध ज्ञात करें। फर्स्ट वाला पेज लाओ अभी का। रामदास, तुम लोग तो अवतारी पुरुष हो, नहीं हो अवतारी पुरुष, वो तो है ही, कहना चाहिए ना। एक चीज ध्यान देने वाली बात है, इस जी को क्या बोला है? सार्वत्रिक नियतांक। इसका मतलब क्या समझते हो? कहीं भी जाओ, चंद्रमा पर जाओ, मंगल ग्रह पर जाओ, शुक्र ग्रह पर जाओ, बाथरूम में जाओ, आरा जाओ, कहीं भी जाओ, कैपिटल जी का मान नहीं बदलेगा। अब बुझा नहीं? कोई पूछते हैं कि सर छत पर रहेंगे, तब कहीं भी जाओ ना, कैपिटल जी का मान नहीं बदलेगा। वो क्या लिखल है? कांस्टेंट। ईश्वर है, सब जगह विराजमान है। समझ में आ गया ना? तो यूनिवर्सल पूछेगा कि यूनिवर्सल क्वेश्चन में क्यों बनाएगा कि चंद्रमा पर जी का मान क्या होगा और पृथ्वी में क्या होगा? समान होगा, अलग अलग होंगे, एयरवेद नब्बे, तो क्या मारेगा? समान होंगे। उस जगह ये समान कैसे हो जाएगा? चंद्रमा पर सोचेगा मन में, नहीं समान ही होंगे। तो ये जो क्वेश्चन बोले ना बाथरूम वाला, बेवकूफ़ के लिए पूछता है कि अगर आप हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं और कोई जा रहा है बस से, बोलिए जी का मान, अरे बेवकूफ़ एक ही रहेंगे वहाँ, बेवकूफ़ को बना रहा है वो, उसको तो बेवकूफ़ बना दो, का नाम जानते हैं। समझ में आ गया ना? कैपिटल जी का मान कभी भी चेंज नहीं होता, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? यूनिवर्सल। यूनिवर्स में सब जगह विराजमान कैपिटल जी है। इतना वैल्यू लेकर पर टेंशन मौजूद उसको है। 6.67 10 के बाद कितना? -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब बात बुझा? लेकिन स्मॉल जी बेवफा है, उसका मान चेंज करते रहता है, सब जगह अलग अलग है, सब जगह क्या है? अलग अलग है स्मॉल जी का मान। इसलिए यहाँ स्मॉल जी कुछ और है और स्पेस में कुछ और भी है। वहाँ देखा नतीजा क्या होती है, यहाँ देख ही रहे हो। आराम से बदल खा के चैन का नींद लेते हो, कुंभकर्ण का नींद, वहाँ नींद लेने के लिए सोचना पड़ेगा। दूसरा बात, वहाँ रात तो कभी होता नहीं है, वहाँ हमेशा दिन ही रहेगा, होगा ना ऐसा? तो वहाँ टाइम टेबल बना हुआ आदमी का है कि इतना जितना बजे सोना है, और वो रूटीन फॉलो करता है पृथ्वी के अनुसार ही, क्योंकि सोना पृथ्वी घड़ी ले गया वहाँ पर। अच्छा पृथ्वी में भी रात होगा, अच्छा हम लोग भी सो जाएंगे, कोई दिक्कत है? एक चीज देखा होगा, ब्रश करके घोंट गया था उसी को। देखा होगा ना? यहाँ तो जब तक एक लोटा, कम से कम एक लोटा पानी से ज्यादा लगता है, पकड़ के 4 बार हैंडल दाबेगा, 5 बार, अब पूरा कुल्ला एकदम देगा। और वहाँ किया, निकल गया अंदर। सोचो पानी की कितना इम्पोर्टेंस है। मुँह से फेंकेगा तो हवा में तैरेगा पानी, समझने वाली बात है ना? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पेस्ट निकालते हो ना तो गिर जाता है। मूवी शूट करना चाहिए वहीं पर आदमी जा करके। फिल्म में मूवी देखते हो ना, हाथ से गिर जाता है तो ऐसे करके लोकेगा, लगेगा मतलब बहुत होता है ना। और वहाँ पर गिरेगा नीचे में नहीं तो स्टाइल कैसे जमाएगा वो हीरो? चलो अच्छा, ये बात समझ में आ गया ना? अच्छी बात है। तो दोनों के बीच में क्या संबंध है? छठगर जी और किसके बीच में? भवगर जी के बीच में। अच्छा यहाँ कौन त्वरण बोला है? गुरुत्व त्वरण बोला है ना? ओ गुरुत्व त्वरण बोले हो, इसका मतलब एगो वस्तु कौन लेंगे? पृथ्वी। एगो और तुम ही पवन को ले लिया, एक ठो पवन ले लेते हैं, ले लो तत्काल ले लो, बाद में देखेंगे। हाँ हाँ
ए पृथ्वी है, इकी है। पृथ्वी अच्छा पृथ्वी है तो गोल है पृथ्वी, मान लेते हैं गोल है तो कुछ होगा रेडियस, कुछ की होगा रेडियस आर है उसका रेडियस, का है रेडियस बोलो। आर अच्छी बात है। सेंटर की है उसका, ओ अब मास खूब है, इतना है कि दर्जू अरैया से नाप सकते हो बटखरा लेकर के। नहीं, ये मास कंटेंट है। पृथ्वी के सतह पर एक ईमानदार एकदम झीट झाट में एम मास का कोई वस्तु रखा हुआ है। छठगर एम है, यू क्या है बोलो, भावगर एम है। या मान लो एगो BMW कार खरीदे हो, वहीं रखा है तुम्हारा, एकदम चकाचक कर रहा है। समझ में आ गया ना। अल्ट्रो लेगा, अल्ट्रोज वो तो कम में आ जाता है। अल्ट्रोज 10 करोड़ 10 करोड़ में आता है, उससे महंगा कोई कार है। हीरे कार बनना, हीरे के लगेगा। चलो वाह रानी एलिजाबेथ के कपार से खोल के हीरा कार का चक्का में लगाएंगे, रोड पर चलेगा, चकाचक करेगा वो। आगा बोलो, कोई दिक्कत कहने में क्या है, टका लगता है, कह देते हैं। कह के तसली तो सब लेंगे ना जी, सुनेंगे ना हीरा तो कह के तसली ले लो ना, हो गया। समझ में आ गया ना। अच्छा ये समझ में आ गया। एक क्या धरती लिए हो, धरती त्रिज्या कितनी है आर, केंद्र कितनी है ओ, मास कितनी है एम उसके सतह पर कोई वस्तु रखी हुई है जिसका मास कितना है छठगर एम है। अच्छी बात है। माना कि पृथ्वी की त्रिज्या इतना बात कह दिया है, कह दिया है तो क्या कहा है बोलो। यहाँ रिलेशन वैसे है। अब देखो, अब यहाँ से क्या होंगे, हाँ न्यूटन्स के ग्रेविटी के नियम के अनुसार पृथ्वी के बीच में और किसके बीच में, पृथ्वी के बीच में और ई वस्तु के बीच में एगो बल लगेगा। अब ये पढ़े हो, नहीं लगेगा बल, वो बल बराबर की होगा बोलो, F बराबर जी F बराबर क्या होगा, भावगर जी, कौन जी, भावगर जी, और दोनों के मास का बोलो गुणनफल, भावगर एम और गुना। अब बात आती है कि आर क्या होगा, तुमको पता होगा पृथ्वी का मास कंसंट्रेट कहाँ होंगे, सेंटर में होंगे। तो सेंटर से लेना पड़ेगा दूरी, सरफेस से नहीं लेना पड़ेगा। कहाँ लेना पड़ेगा, सेंटर से। क्योंकि मास कहाँ कंसंट्रेट मानते हो, सेंटर पर मानते हो कंसंट्रेट है, और इसके बारे में कल पढ़ा चुके हैं हम। समझ में आ गया ना। तो दोनों के बीच का कितना दूरी होंगे, भावगर आर, उसके बीच का दूरी का क्या होगा स्क्वायर। बोलो समझ में आ गया। अच्छी बात है। फोर्स ऑफ क्या लिखा उसके बाद, ग्रेविटी है ना, ये बात तो कह दिया। वेट ऑफ बॉडी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी बराबर वेट ऑफ बॉडी ऑन अर्थ, ये तो दोनों में फोर्स लगा। अब चूंकि बॉडी रखा है धरती का सरफेस पर, तो वेट काम करेगा, और वेट बराबर कितने होंगे, W बराबर, और एक प्रकार क्या होंगे वो फोर्स होंगे। तो उस कंडीशन में फोर्स ऑफ ग्रेविटी बराबर वेट ऑफ बॉडी ऑन अर्थ। अरे ग्रेविटी कारण नीचे लगेगा कि फोर्स, W बराबर, और W का फोर्स है तो यहाँ फोर्स क्या ले रहे हो, F ले रहे हो। F बराबर क्या होगा, प्लेटफार्म नंबर 1 और प्लेटफार्म नंबर 2। कहाँ से, प्लेटफार्म 1 और कहाँ से 2 से। LHS बराबर तो RHS, हाँ, तो mg बराबर बोलो। अच्छा ये कौन mg होंगे, छठगर होगा। किसके लिए लिखे, इसके लिए लिखे हो ना, ध्यान देने वाली बात है। छठगर mg होगा, बराबर बोलो जी, भावगर एम, छठगर एम बटे। मन में कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, जाने वाले को छठगर एम और छठगर एम चला गया। छठगर जी बराबर बोलो जी हम भावगर जी इंटू मास इंटू आर स्क्वायर। यही हो गया रिलेशन किसके बीच में, छठगर जी और भावगर जी के बीच में। पूछेगा कोई
रास्ता पैरा में कोई पूछ दिया समाज के लोग, पढ़ा लिखा बूढ़ वृद्धा लोग सब, बताओ बाबू छठगर जी भवगर जी में अंतर बोलेंगे। जब पूछे थोड़ा ठहर जाइए, छठगर जी बराबर भवगर जी इंटू भवगर मास बटे भवगर आर स्क्वायर, यानी कि जी बराबर जी एम बटे आर स्क्वायर कह देना, आराम से कह देना। उसी को पूछना अभी हम क्या बोले थे, अभी हम क्या बोले थे, अच्छा जी को कुछ कह रहा था उसको याद ही नहीं है, समझा के ना। कहना ठीक है हम छठगर जी बोले ना, तू कह दे भवगर जी बराबर, तो भवगर जी बराबर छठगर जी इंटू आर स्क्वायर बटे एम, यानी कि समझ में आ गया हमको, कोई दिक्कत। तो ये डायरेक्ट एग्जाम में आती है क्वेश्चन। इससे क्वेश्चन पूछेगा जब इस वस्तु का मास छठगर एम, क्या ये इसमें आया, नहीं आया। किसका मास आया, पृथ्वी का मास आया, ध्यान देने बात है। इसीलिए बोलेंगे गुरुत्व त्वरण छठका जी का मान वस्तु की द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। क्या छठका एम आया, इसीलिए पूछेगा कि पूछेगा छठगर जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, नहीं करता है। इसका मतलब दो वस्तु को पकड़ लो, एगो पकड़ लो, कोई दो वस्तु को पकड़ो और यदि उसको गिराते हो तो दोनों एक ही साथ गिरेगा धरती पर, क्योंकि दोनों में जी का मान क्या होंगे, क्योंकि मास पर निर्भर। लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, ऊपर से अभी जैसे ये जो बता रहे हैं वो फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। दो वस्तु को गिराते हो, एक वस्तु ये है और एक वस्तु ये है, फिजिक्स ये कहता है आप जब दोनों को गिराइएगा नीचे में, किसका मोबाइल है इसीलिए हंस रहा होगा, सोचा होगा गिराएगा, नहीं गिराएंगे। इसमें की लगल है, रूपा लगल है। रूपा को नहीं गिराते हैं ना, उसको एकदम चपत के जमीन धरते हैं, तो हम कैसे गिरा देंगे रूपा को, समझना करना। एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है, ये लॉ इस अभी जो पढ़े हैं इसके कहने के आधार पर दोनों यदि गिराते हैं ऊपर से, दोनों एक ही साथ गिरेगी धरती पर। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जिसका मास ज़्यादा होगा वो क्या होती है, पहले गिरती है, आज जो हल्का होगा बाद में गिरती है। आजमाना होगा ना, एक बोरा छठ इतना लेना रुइया और तू खुद छत पर से फांगना, पहले कौन गिरेगा नीचा में, तू गिरोगे ना। लेकिन अभी पहले इसके साथ क्या सीखा, दोनों साथ गिरना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है, ऐसा इसलिए होता है, कुछ जानते हो कारण देखो मेंशन किया हुआ है, कारण हम पर बताते हैं। देखो अभी जो बताए हैं अंग्रेजी हिंदी दोनों में, इससे स्पष्ट गुरुत्वीय त्वरण जनित जी का मान द्रव्यमान पर निर्भर, अतः भिन्न भिन्न द्रव्यमानों की अलग अलग मास की, एगो का मास 10, एगो का मास 20, एगो का 100, एगो का 1 लाख, सपोज दैट दो वस्तुएं मुक्त रूप से वायु की अनुपस्थिति में गिराना पड़ेगा। मुक्त रूप से किसके अनुपस्थिति में, अभी जो गिराते हो तो खुजली करने वाला कौन, यहाँ वायु है ना। लेकिन वायु नहीं होगा तब उस कंडीशन में ऊपर से गिराए जाए तो उसमें समान त्वरण उत्पन्न होंगे, अर्थात समान ऊंचाई से एक साथ गिरने वाली वस्तु पृथ्वी पर एक ही साथ पहुंचेगी, चाहे मास अलग होगा उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा कब होगा, हाँ, लेकिन यहाँ पर तो क्या है, खुजली करने वाला है ना, इसीलिए जिसका मास ज्यादा वो क्या होगा, पहले गिरेगा, और जिसका मास कम होगा वो बाद में गिरेगा। समान ऊंचाई से गिराएगा तब, एक ही ऊंचाई से गिराएगा तब। ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। यहाँ कारण लिखल है, वायु की उपस्थिति में जब वायु रहेगा तो वस्तु पर वायु क्या श्यानकर्षण विस्कस ड्रैग तथा उत्प्लावन प्रभाव बुयांसी इफेक्ट्स का प्रभाव पड़ता है। इस दिशा में भारी वस्तुओं का त्वरण जो होगा हल्के वस्तुओं की अपेक्षा कम होती है, भारी से त्वरण अधिक होगा, किसकी तुलना में, हल्के की अपेक्षा। इसी के कारण त्वरण अधिक होगा तो जल्दी गिर जाएगा वस्तु, इसी कारण भारी वस्तु हल्के वस्तु की तुलना में पहले पृथ्वी पर
पहुंच जाती है। आशा है समझ में आ गया होगा। यहाँ पर दो टेक्निकल टर्म आया, विस्कस ड्रैग। जैसे एरोप्लेन से मूव करती है तो कहता नहीं हो हवा को चीरते हुए जा रही है, मतलब वो जो आगे में बढ़ रही है ना हवा एकदम, इसी कारण से एयरक्राफ्ट सब जो है ना लड़ाकू विमान एकदम सुल्फा बनाया जाता है ताकि हवा को चीरने में दिक्कत नहीं हो। तो वो जो फोर्स लगाती है ना उसके सरफेस पर, उसी को विस्कस ड्रैग कहती होगी। समझ में आ गया ना? उसी क्या करते हो? हाँ, अब बॉयंसी इफेक्ट्स पढ़ा होगा, उत्प्लावन बल। किसमें? कहीं पढ़ा होगा, कभी पढ़े थे हम लोग, ऐसे था कभी उत्प्लावन बल नहीं था? की था बोलो तू? पानी में जब तैरते हो उछल कूद करेगा तुम नहीं, तो पानी को धक्का देते हो तो पानी भी धक्का देता है। इसी बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। समझ में आ गया ना? समझा? और इसी के कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लोहे के कील डूब जाते हैं लेकिन काठ का नैया नहीं डूबता है, क्यों? ये जानना होगा, जवाब दे के आना तू। बोलो, समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या पूछे? एक लोहे का कील डालते हो ना, पतला सा छोटा सा कील, वो डुबकी लगा लेगा तुरंत गंगा जी में। लेकिन कठरा वाला लौवा नाव कहते हो, वो इतना बड़ा साइज उसका है, वो क्यों नहीं डूबता है? क्योंकि लोहे का कील घनत्व कम होता है और नाव का घनत्व अधिक। उल्टे कह दिया तू तो। लोहा कील जितना पानी, उसका पानी का वजन कम रहता है। ये कहना होगा लोहा का कील जितना पानी डेंसिटी ज्यादा है जी सर, और पानी की डेंसिटी कम है, इसलिए डूब जाते हैं। इतना ही सफिशिएंट नहीं है, एगो बात और तू कहेगा ना ऐसे, तो बोलेंगे कोई बात नहीं है, लोहे का तो जहाज रहता है बनल, तो फिर वो कहे नहीं डूबता है? हाय बोलो, अरे आजकल कटरा का आ गया है ना काठक नाव, लोहा का तो नाव भी आता है, तो वो कहे नहीं डूबता है? बोलो, वो खखला रहता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बताते हैं। यहाँ है सरफेस एरिया, कि जितना सरफेस एरिया लोहा का कील है उसके अनुसार डेंसिटी। अब जैसे मान लो ये लोहा कील है तो कम सरफेस एरिया में मास ज़्यादा है, तो जितना जगह छकेगा ये, उतना ये नीचा दे रहे हो पानी के, तो कितना जगह छकेगा? जितना इसका सरफेस एरिया है, तो उतना सरफेस एरिया का जो पानी का होगा ना वॉल्यूम, वो इससे कम होंगे, यानी कि डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी वो लोग कम होंगे। इसी कारण से कील क्या होंगे? डूब जाएंगे। समझ में आ गया ना? लेकिन वो जो कटरा कहते हो उसका सरफेस एरिया क्या है? अधिक है। समझ में आ गया? ऐसा समझो तुम, लोहा कील है ना, एकदम पतला सा पानी में ये लगा रहा है 10 न्यूटन का फोर्स। ये कितना न्यूटन फोर्स लगा रहा है? उत्प्लावन बल कहते हो, तुम लगा रहे हो ना, तो तुम पर भी लगाएगा। ये कितना लगा रहा है पानी पर? 10 लीटर। अब पानी लगाएगा 5, तो ये 5 अंदर चला जाएगा। अच्छा, ये समझ में आएगा ना? वेट बराबर लगाएगा ना फोर्स, जितना इसका वेट रहेगा उतने ना वेट के बराबर ना लगाएगा फोर्स। अब मान लो ये ले लिया है मैंने, कटरा का है ये, तो इसका जितना होगा वेट उतना लगेगा फोर्स नीचा, उतना फोर्स क्या लगेगा? हम लोग फिजिक्स की तरह बात करते, उतना फोर्स लगेगा नीचे लगेगा। अच्छा, तो ये कितना पानी को जगह छेकता होगा? कितना वेट, ये जितना, ये इसके नीचा जितना पानी होगा उसका ये दाबेगा नीचा, तब पानी लगेगा फोर्स ऊपर। तो अब बोलो, तो इसके नीचा का जो होगा ना पानी का फोर्स, वो ज़्यादा होगा किसके तुलना में? इसके तुलना में। ये लगाएगा 10, तो ये लगाएगा 20, ज़्यादा लगाएगा। इस कारण से ये बेचारा ऊपर, यानी कि बैलेंस कर सकते हो, बैलेंस हो जाती है। समझ जाएगा ना? यानी कि नीचे वाला फोर्स ज़्यादा होती है, नीचे वाला पानी का वेट के बराबर। समझ जाएगा ना? इस कारण से हवा में, मतलब पानी की सतह पर क्या हो रहे हैं? तैर रहे हैं। अब बात समझ जाएगा ना? सिंपल सी बात है। तो अच्छा, छठगढ़ जी और बाबागढ़ जी में क्या समझ लिया? रिलेशन समझ लिया। समझ में आ गया ना? अच्छा, तो आगे जो अब हम लोग बात करने वाले हैं, इतना ही सिर्फ नहीं हम लोग पढ़ेंगे, आगे और भी कुछ हम लोग जानकारी लेने वाले हैं, है ना? कौन बताएगा पृथ्वी का मास? कल बताए थे इससे पहले कभी? है ना? अपना तर्जुमा लेकर गाँव में खड़ा है ना? बोलो, पढ़ने मन नहीं लगता है? किसको नहीं लगता है मन? बोलो, पढ़ने में किसको मन नहीं लगता है?
देखो, तो कुछ और बात हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं। छठगढ़ जी का बताया कि मैंने उसको तो बता दिया मैंने वो चीज़। एक चीज़ सुना होगा आज से, बहुत के मुंह से सुनते हो कि ये छठगढ़ जी का मान कितना होता है बोलो? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आया कहाँ से? आया कहाँ से? थोड़े न्यूटन उठा सूद करके। स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम भी कह देंगे, मेरा बात कोई मानेगा नहीं? मानेगा ना। न्यूटन का मान क्योंकि उसने ड्राइव करके दिखाया, हम भी करते हैं ड्राइव, कल से मान लेना। चलो अच्छा, यहाँ जैसे मेंशन किया हुआ उस चीज़ को, हम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो नहीं, हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कितना पढ़ोगे, सब ज्ञान ले लेगा क्या है? कुछ महीने छोड़ोगे मास्टर के पास, नहीं कहता है कभी भी सब मास्टर से ज्ञान ले नहीं ले पाओगे। तो पहले दंडवत प्रणाम कर रहे हो हैं? हम आपसे लेंगे, आपको उतना बढ़ते जाएगा ओ तो आप भी पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये मास्टर का हाथ है कातिया, तकदीर बदल देगा। ध्यान से सुन लो, समझ में आ गया ना? अब देखो, धरती मेरी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। चलो अब यहाँ से देखो स्मॉल जी, तो यहाँ से स्मॉल जी का मान जो अभी तू पढ़े हो काफ़ी इंपोर्टेंट से, सब कंटेंट लेकिन नहीं था इसमें, लेकिन मैंने खोज लाया, हमको बताना था, इच्छुक थे बताने के लिए, हम नहीं तत्पर थे। कितना कितना अधिक तुमको ज्ञान दे दे। गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और धरती माता का मास कितना होता है सोचो? 5 ये लिखा है 6 अच्छा ठीक है, हाँ अब ठीक है, वो भी ठीक है। एग्जैक्ट होता है 5.972 गुना 10 के पावर कितना होता है? 24 केजी। कोई लोग 6.4 भी इसको इधर बढ़ाएगा, 6 होगा ना, 0.7 इस प्रकार से कह देते हैं, तो एग्जैक्ट नहीं होती है। 5 दशमलव कितना होता है बोलो? 5.972। हाँ 5.972 गुना 10 के पावर कितना होता है? 24। अच्छा बोलो, गिनो एक बार कितना होगा ये, तुम्हारा कैलकुलेशन क्या होगा? है एकाएक दहाई तू करते रह जाओगे। 20 गो जीरो आता है, उसी में तो महासंख्य पूछता ये है। कितना है? 24 गो है तर्जुए डैश नाप लेगा? ना। अरे कुछ दिमाग लगा कर तो कोई नापा होगा जरूर ही, तब न इतना हुआ, बिना नापे थोड़े कह देगा। तर्जु है, आज तो नहीं नापाएगा। हाँ किसी चीज से नापा होगा नहीं, तर्जुए टूट जाएगा इस पे को। नहीं कोई दिक्कत। अच्छा, और पृथ्वी माता का रेडियस ले लेते हैं हम लोग, कितना ले लेते हैं? तिरसठ 78 6378 किलोमीटर। वो जो देख रहे हो ना, मीटर बदलोगे कन्वर्ट हो जाएगा। इतना पृथ्वी क्या होती है? रेडियस, त्रिज्या है 6378 किलोमीटर। और यहाँ से पटना 210 किलोमीटर है, और यहाँ से दिल्ली लगभग 1000 किलोमीटर है, 1200 लगभग होंगे। समझ में आ रहे हो ना? इससे क्या चला पाता, ये कितना है? 6378 किलोमीटर। और एक चीज़ और बताते हैं, इतना साइंस एडवांस चला गया, मंगल ग्रह पर चला गया, चंद्रमा पर अब जाएगा व्हाट्सअप खेलने के लिए जाएगा ना, लेकिन धरती के केंद्र तक अभी तक भी नहीं पहुंच पाए हैं हम लोग। 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर तक होल करते करते थक जाते हैं साइंटिस्ट धरती में, कि धरती के अंदर क्या क्या है, उतना एग्जैक्ट हमको पता अभी तक नहीं है। समझ में आ गया ना? धरती पर कहा जाता है कि सबसे नीचा का जो सबसे लोअर पोस्ट है, मैरियाना ट्रेंच का नाम सुना, जो शायद 16 किलोमीटर है। समझ में आ गया ना? कितना किलोमीटर है वो? 16 किलोमीटर डेप्थ पर है। यानी कि ये कह रहे हैं कि साइंटिस्ट मंगल ग्रह पर तो भेज दिए हैं, अलग अलग प्लेनेट पे भेज रहे हैं, लेकिन उसको धरती के रेडियस तक, केंद्र तक अभी तक वो पहुंच ही नहीं पाया, और ना कभी पहुंच वो पाएगा। एक आज वीडियो भेजेंगे लिंक, वो जरूर देखना। वो बनाया गया है बहुत अच्छा लेक्चर, कि धरती के अंदर तक पहुंचा गया ना, तो वहाँ से साइंटिस्ट का कहना था कि एक अजीब गरीब टाइप का नरक का द्वार खुल गया था, ऐसे कहते हैं लोग।
मतलब अजीब टाइप का हलचल, दूसरे टाइप का मतलब अनबिलीवेबल साउंड सुनाई देता था वहाँ से। फिर सरकार का आदेश हुआ, उसको गुप्त रूप में सबको तुरंत भांत भूत करके एक रंग कर दिया गया, ताला ताला मार दिया वहाँ पर। समझ में आ गया ना? तो वो हम लोग मारो सर्च इस पर, मैक्सिमम डेप्थ इन अर्थ इमेज सर्च मारो ना। वैसे हम लिंक यूट्यूब भेजेंगे, देख लेना, इंटरेस्ट ज़्यादा जगेगा। अब बात समझ में आ गया ना? कि धरती के अंत तक खाना खाना पॉसिबल नहीं है। न मन में किसी को अगर हम कोदारी से खान देंगे तो एक बार दूर लगा खान कर दिखाओ ना, पानी निकलना शुरू कर देगा वहाँ से। नहीं देखो, चलो ठीक है। तो इतना बात जानकारी लेने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे? अच्छा, तो जब इसको बदलोगे ये देखो कितने होंगे, 6, 3, 7, 8, 1 किलोमीटर बराबर कितने होंगे? वो नहीं आएंगे इमेज, हमको पता है, हालांकि फिर भी एक बार तुक्का मारे आ जाए तो आ जाए, नहीं आएंगे। है देखो आ गया है, यही है, देख रहे हो ना? यही गड्ढा खोना गया था। फोटो सॉ द डीपेस्ट एंड लार्जेस्ट, सबसे अधिक डेप्थ में एग्जैक्ट डाटा याद नहीं कितना है, इसी प्रकार गड्ढा खोदे गए थे। नहीं, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आज लिंक सेंड कर देंगे टेलीग्राम पर, देख लेना तुम लोग। देख रहे हो ना? कितना दिन तक खोदा? कई साल तक, 20-22 साल तक खोदते रह गया, तब पर भी नहीं पहुंच पाया। हार मान के छोड़ दिया, डर न लगना सबको। पानी ऐसे पार हो गया, पानी ऐसे पार हो गया। इतना टेम्परेचर हाई था ना, जो मशीन से खोदता था ना, गल जाता था मशीन ही। क्योंकि पता है ना, धरती के अंदर से जितना बाहर जितना लगता था, अंदर से शांत है नहीं, गुस्सा बहुत उसको है नहीं, तो गल जाता था लोहे। कई 100 डिग्री टेम्परेचर अधिक था। समझ में आ गया ना? अब मन में जगह जागरूक, लिंक सेंड करके तू पक्का उसके ऊपर जो कुछ होगा तो वो भी तो गलता होगा। किसके ऊपर? जो अंदर में है, देख लेना ना, पता चल जाएगा यार। जो तू कह रहे हो क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन उठ सकता है, नहीं समझ में आया, तसल्ली मिल जाएगा। अच्छा, इसको बदलने अभी अब समझ में आ गया ना? लिंक सेंड करके देख लेना, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। चलो, तो 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर? 1000 पावर 10 पावर 4 की 5? 10 पावर 3। अच्छा 3 होगा। 10 के पावर 3 क्या होंगे? मीटर होंगे। 10 पावर 3 क्या होंगे? मीटर होंगे। 10 के पावर 3 से भाग दे दो और 10 के पावर 3 से गुना करेगा। 10 पावर कितने होगा? 6 होगा। आराम से बोलो, 10 पावर 6 होगा। अब भाग देगा तो पॉइंट मारेगा ना यहाँ 1 2 3 के बाद, यानी कि 6.378 गुना 10 के पावर 6। इसीलिए उसमें लिखा था, लगभग लोग कह देते हैं 6.64 गुना 10 के पावर 6 मीटर। अब बुझ लिया बात को? बोलो, यहाँ तक समझ में आया? अगला पेज बढ़ाओ। जजमान, इसको तो अभी कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, ध्यान से समझना है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। छठगर जी बराबर सब मान को आराम से प्रेम से बुला करके यहाँ बैठा दो, अब कैलकुलेटर दे करके पुट पाट गुना भाग कर दो, आंसर निकल जाएगा। बोलो, छठगर जी बराबर अभी की पढ़ा है? बोलो। अरे लाओ ना पेज, इससे पहले वाला ई काहे ला दिया है? अगला पेज लाओगे ना। अकबर पढ़ोगे कि बीरबल? हम अकबर पढ़ेंगे ना। हाँ, तो सब है ना वैल्यू। जी का मान ही रखो, एम का मान ये रखो, आर का मान ये रखो, और फिर जी स्मॉल जी का मान निकल जाएगा ना। देखेंगे सही में 9.8 आता है कि झूठे अभी तक सब को बनाया हम लोग को। समझ में आ गया ना? तो बोलो छठगर जी का, भवगर जी का मान बोलो। 6.674 गुना हाँ -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी। उसके बाद बोलो पर केजी। हाँ, तो ठीक है तो है। मास बोलो कितना है धरती माता का? 5.972। देखो कितना धरती माता भारी है। 10 के पावर, तू श्रवण कुमार हो ना, एक बार धरती माता का बोझ उठा कर दिखाओ। खूब श्रवण कुमार बनते हो हैं? उठाओ, किसी कोई उठाना है? मान लिया, उठा लिया, चलो आगे। हाँ, आर का मान बोलो 6.37। अब 10 के पावर मीटर का। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, सारा यूनिट एक ही में होना चाहिए, मतलब SI में होना चाहिए। इसीलिए यात्रीगण से अनुरोध है, ये मीटर में थे लेकिन ये किलोमीटर में थे, मैंने किस बदल दिया? मीटर। इसलिए बदला। ऐसा नहीं है कलम है तो कुछ भी तू कर दोगे, समझ जाएगा ना? हाँ,
ध्यान देने वाली बात है। ये मीटर चला गया। आए बोलो बोलो बोलो, समझ में आ गया। मीटर की हो गया, चला गया। आए बड़ा आसक्त लगता है गुना भाग करने में, बहुत कष्ट। इस सब को गुना भाग करेगा तो कितना होगा? 9.81 होगा। ना कितना गुना भाग ठोस है मेरा, देख लिया ना, पता इससे पहले नहीं होगा इतना ठोस हो सकता है। अब समझ गए ना, ठोस भी है, सही में हकीकत में ठोस है। तो गुना भाग करके डेरा पर नियारी से बैठ के करते रहना। अब देख लेना और सही में आता है कि अच्छा मीटर खत्म हो गए यहाँ से। 1 न्यूटन बराबर बोलो कितना होगा? 10 का 5 डायन। वो नहीं, MKS में केजी सेकंड समय रिलेशन 1 न्यूटन बराबर। संतरो सब दोनों खिला नहीं करो, बोलो आराम से, तू बोलो। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये न्यूटन में है, सब केजी में है तो एक में पुट करना पड़ेगा ना। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर क्या करेगा? और गुना यहाँ से क्या है? केजी के पावर -2, और गुना यहाँ से क्या है? मीटर तो पहले कट गया ना। या बोलो 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 बोलो, केजी चला गया। तो बोलो जी बराबर क्या बोलेगा? 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आज कितना साल से? करीब करीब 9 से पढ़ते आए हो ना, 9, 10, 11, 3 साल रट का हालत खराब कर दी अपने आप को। आज पता चला कि सही में जी का मान इतना होता है, वो भी गुना भागने की तसल्ली तुमको दे दिए, सही में इतना ही होगा भरोसा पर। समझ में आ गया ना? 9.81 मीटर पर क्या हो गया रामदास? आज से जी का मान कहना। समझ में आ गया ना? देखो एक बात ध्यान देने वाली बात है, रट लेना डाटा, ये रट लेना, नहीं तो फिर जाओगे बूट ला देने के लिए। जी का मान इतना ही होगा, पृथ्वी का मास इतना ही है, आर का रेडियस इतना ही है। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। समझ में आ गया ना? तो ये बात मैंने डिस्कस कर दिया। अब तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन उठना चाहिए, ठीक है जी का मान तो बता दिए, जरा ये कह दीजिए कि चंद्रमा पर जाएंगे कभी लौटा ले करके? अब कोई पूछ दिया जी का मान तो क्या बोलेंगे? थोड़ा ठहरो, बता देते हैं वो भी। समझ जाएगा ना? चंद्रमा पर कभी जाओगे ना? हाँ। तो अब चलो चंद्रमा पर निकालते हैं जी का मान। कहाँ पर निकालेंगे बोलो? चंद्रमा पर निकालेंगे। तो मास सब याद करना पड़ता है। ये मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून। ज्यादा मत पीना पानी। सरफेस ऑफ मून, तो महादेव को नहीं ले जा पाओगे लंका। स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम, अब बटे क्या होंगे? कहाँ पर जी का मान निकालना चाहते हो? चंद्रमा पर निकालना चाहते हो। मान लो हम लोग टूर पर गए हैं चंद्रमा, नहीं कहाँ गए हैं? टूर पर गए हैं घूमने के लिए। स्कूल में टूर चलता है ना? नहीं होता स्कूल में टूर? स्कूल में टूर होता है। हम लोग मान लो टूर पर हम लोग का मन है, चलो कहाँ जाते हैं? चंद्रमा की सैर करते हैं, और वहाँ से फिर चलेंगे मंगल ग्रह पर सपना में। और पृथ्वी का मौसी कौन है? चंद्रमा। अरे बेवकूफ गप करते हो, शुक्र है। फिर मौसी से मिल लेंगे, मौसा भी वहाँ रहेंगे, नाश्ता पानी करके फिर वहाँ से लौट आएंगे। पहले किसके घर चलोगे? मामा घर चलेंगे। पहले किसके घर चलना है? मामा के घर। और फिर मंगल में जाकर दंगल कर लेंगे हम लोग, और वहाँ फिर मौसी के यहाँ से फिर अपने घर लौट जाएंगे समाचार लेकर के। कभी जाएंगे रिक्शा चलेंगे हम लोग कभी। तो मान लो वहाँ, हाँ तो मामा के घर यहाँ गए हो तो ग्रेविटी चेंज वहाँ है। अच्छा से चलने के लिए वहाँ क्या करना पड़ेगा? नहीं तो क्या लड़का को चलने के लिए नहीं आता है, वहाँ का दिखेगा तो कहेगा ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो पहले पता कर लेंगे कि धरती पे कितना जी, वहाँ कितना जी है। तो पैर में बांध लेंगे मोटका रस्सा, वेट वाला एकदम क्विंटल वाला बोरा, आराम से चलेंगे। जैसे चलते उसे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो ऐसे चलोगे ना चंद्रमा जैसे अभी चल रहे हो, फुदक फुदक कर चलोगे जैसे चलता है लंगूर, ऐसे ऐसे चलोगे, ठीक से चल ही नहीं पाओगे। होता है ना? देखे हो कभी? तो यूँ देखे हो चंद्रमा पर जब नील आकाश से गए हैं, एकदम मोटका में कपड़ा पहन गए हैं भारी वाला, देखे इस प्रकार से। वो इसी कारण से गहने की फैशन में गया है।
अब ये क्वेश्चन हो सकती है कि सर ऊने पहनेंगे तब नास फट फट करके शरीर से ब्लड आना बाहर हो जाएगा, यदि ऊने पहनेगा तो कपड़ा, ये बात जान लो तुम। जरूरी है पहनना, तो हम लोग जाएंगे टूर पर कपड़ा पहन लेंगे, जिससे उस कपड़ा कहेगा सर मिलेगा कहाँ, अरे साइंटिस्ट के पास मिलता है, दुकान से रात को निकाल लेंगे, उसको स्पेस सूट कहा जाता है। नहीं तो खींचने के लिए देगा ना धबिया के पास, कहेंगे लो एक दिन आते हैं चंदना पर टूट के फिर दे देंगे। फिल्म में नहीं देखे हो, बढ़िया बढ़िया कपड़ा देता है साहब धबिया के पास, तो हीरो उसी को पहन के चला जाएगा उसी के पार्टी के फंक्शन में। उसकी जगह कहीं मेरा नहीं है, कंफ्यूज होता है वो। समझ में आ गया ना। तो हम लोग किसे क्या पहन के जाएंगे वहाँ पर, स्पेस सूट नहीं देंगे पहन कर, क्या होगा जानबे करते हो ना, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा। और अभी अस्पताल में सीटों नहीं खाली का, अस्पताल में भर्ती कर लेगा हमको, तब फोन लगाना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को, वो कहेगा मेरे पास भी टाइम नहीं है, अभी हम जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए। मौड़ी करेगा नहीं। चलो अब पता कर लो बढ़िया से पहले कि चंदनवा कभी हम लोग टूर पर जाएंगे तो स्पेस सूट लेकर जाएंगे बढ़िया से। और वो स्पेस सूट पहनने में बड़ा टाइम लगता है, 3-4 घंटा लगता है पहनने में स्पेस सूट, नहीं कि ढुका लिए तुरंत अब बेल्ट लगा के शूटिंग बूटिंग करके चल दिए, नहीं 3-4 घंटा लगेगा। तब बढ़िया से पैकिंग कर लेंगे सामान को हम लोग, नाश्ता पानी का जुगाड़ कर लेंगे बढ़िया, तब चलेंगे। नहीं चलो तो एक बार देख लेते हैं जी कमान कितना फिर घूमने के लिए टूर पर चलेंगे। तो जान लो मास ऑफ मून जो है, यहाँ से चंद्रमा का भार जब हम लोग नापेंगे तो वो मिलेगा मास ऑफ मून 7.36 गुना 10 के पावर 22 kg। इसका मतलब पृथ्वी माता के मास से कम है, क्योंकि वहाँ 24 था, यहाँ 22 है। समझ में आ गया, अच्छी बात है। कहेगा कि रेडियस ऑफ मून क्या होगा, थोड़ा ठहरो, रेडियस ऑफ MOON मून तो 1.74 गुना 10 के पावर 6 मीटर, और धरती माता का कितना था 6.3 मीटर। इसका मतलब धरती माता के रेडियस से बहुत कम है। किसका रेडियस, मून का, मामा का रेडियस, मामा बौना है। चलो भवगर जी का मान है एकदम सार्वत्रिक, सब जगह कांस्टेंट सी होंगे। 6.67 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। है मंगलहारी मंगल भवना कहते हो ना, और क्या कहते हो जी, मंगल भवन मंगलहारी। उसके बाद भूख लगे तो सो जाता। अरे वो नहीं, रामायण से पढ़ता है ना, दोहा आता है, दोहा में क्या पढ़ता है, नहीं सुने हो प्रतिभाजी को, दोहा आता है ना गो, दोहा कहेगा तो एकदम सुर में सुर सब मिलाता है पकड़ करके, हम लोग भी सुर में सुर मिलाते हैं। जो नहीं है तो हाँ वो कर देता है, हो गया हम। हाँ तो जी कहाँ निकालना चाहते हैं, मून में। कभी टूर पर जाएंगे तो दिक्कत हम लोग को नहीं होगा, कोई बात नहीं है। भवकर जी का मान दो 6 10 के पावर बोलो -11 न्यूटन मीटर। ठीक है, समझ आ रहा है ना। अच्छा बोलो चंद्रमा मामा का मास कितना है यार, 7.36 और 10 के पावर 22 kg। उसका रेडियस 1.7 10 के पावर 6 गुना भाग देखा कितना ठोस है, देखो 1.62 मीटर पर। ये हो गया जी ऑफ मून, क्या हुआ, अच्छा स्क्वायर है, स्क्वायर तो था, देखते नहीं हो, पूछ देते हो, देख करके पूछना चाहिए ना। मोबाइल में निकालो, कैलकुलेटर निकालो जल्दी निकालो। कौन निकाले, कैसियो। ऐसे ये अर्थ हो गए, ये क्या हो गए। अब देखो थोड़ा सा हाथ का सफाई, एग्जाम में टिकी लगाने क्वेश्चन, ये तो सब जानता है ना। आजकल लोग ऐसे नहीं पूछते हैं, वो पूछते हैं रेशियो। कहेंगे हमको बताइए ग्रेविटी ऑन अर्थ अपॉन ग्रेविटी ऑन मून का जरा रेशियो, कहेंगे थोड़ा ठहरिए, 9.81 बट्टा 1. हाँ 9.81 भागा लगा देना है 1.62 से। ठीक है ना, काहे टेंशन लेते हो। 6.05 जा रही है। हाँ तो लगभग कितना मान लेंगे, 6.05 अप्रोक्सीमेटली कितना मान लेंगे हम लोग, 6। यानी कि अर्थ पर ग्रेविटी और मून पर ग्रेविटी का रेशियो लगभग क्या होगा, 6 होगा। इसका मतलब
कोना ग्रेविटियन अर्थ रखो यहाँ से उधर भेजो तो 6 इंटू ग्रेविटी ऑन क्या होंगे, मून होंगे। या ये रिलेशन हो गया। या ऐसे करो ग्रेविटी ऑन मून बराबर ग्रेविटी ऑन अर्थ बटे 6। और अब बोलो कभी रटाए थे चीज हम तुमको याद है, कभी नहीं रटाए थे, जरूर तुमको याद है ना, हमको याद है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, धरती पर जी का मान तो टपक से बन रहे परिमीटर स्क्वायर, कहेगा चंद्रमा पर टूट जाएंगे तो बोल देंगे 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत, अच्छी बात है। अच्छा कहेगा बताओ अर्थ पर और मून पर जी का रेशियो, बोलेंगे लगभग 6 होंगे। कहेगा बताओ ग्रेविटी ऑफ मून जो होती है वो धरती के कितना 1/6 गुना होती है, या 6वां भाग जितना होगा ना कि कहाँ पर, धरती पर, उसका 1/6वां भाग कहाँ होगा, मून पर होंगे। बोलो कहाँ होंगे, मून पर होंगे। इस प्रकार से हम लोग आज का क्लास यहीं पर आगे कल करेंगे। समझ में आ गया ना, आगे कल देखेंगे।